सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो कि तुम तुम्हारे वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में चले जाओ और इस वर्ल्ड में तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी गॉडेस है जो तुम्हारा हेल्प करेगी। तो तुम इस वर्ल्ड के चैंपियन बन जाओगे, है ना। तुम यहाँ के डीमन किंग को हराओगे और इस वर्ल्ड को कॉन्कर करोगे, ऐसा तुम सोचोगे। लेकिन यार अगर तुम्हें ये मालूम पड़े कि जो गॉडेस तुम्हारे साथ है वो कंप्लीटली यूजलेस है और वो सिर्फ पार्टी ट्रिक्स कर सकती है, तो तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है और तुम अब इस वर्ल्ड के डीमन किंग को कैसे हराओगे। सोचो सोचो। वेल यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर सातो काजुमा की, जिसके साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी स्टोरी ऐसी कैसे बनी। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया था कि हमारा मेन कैरेक्टर सातो काजुमा अपने घर में रात के टाइम पे बाहर निकलता है। बोलता है कि आज वो दिन है जिस दिन मैं मेरे घर से बाहर निकलूंगा। मैं यूजुअली मेरे घर के अंदर रहता हूँ पूरे टाइम और सिर्फ अपना गेम्स खेलता हूँ, ना मैं पढ़ाई करता हूँ ना मैं कोई काम करता हूँ। मैं सिर्फ गेम्स खेल के टाइम पास करता हूँ, क्योंकि आज रिलीज होने वाला है मेरा फेवरेट गेम का लिमिटेड एडिशन। तो मुझे वो लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा बोल के वो अपने कपड़े पहन के बाहर निकलता है। फिर हमें अगली सीन में दिखाते हैं 5 घंटे का ट्रिप करने के बाद उसको उसका फेवरेट गेम मिल चुका होता है और वो अपने घर वापस आ रहा होता है सुबह के टाइम पे। इस वक्त काजुमा बहुत खुश होता है। वेल वो खुशी खुशी अपने रास्ते जा रहा होता है और सोच रहा था कि अब मैं मस्त 3-4 दिन लगातार ये गेम खेलूंगा और सोऊंगा नहीं। लेकिन तभी वो देखता है कि रास्ते से एक स्कूल गर्ल रास्ता क्रॉस करके जा रही होती है कि उसके सामने एक ट्रक जैसी कोई गाड़ी आती है उस लड़की को मारने के लिए। तो काजुमा उसके आगे बढ़ता है और उस लड़की को बचाता है धक्का मार के, और इसी बीच काजुमा की खुद की लाइफ वहां पे चली जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं काजुमा अपने नींद से उठता है तो वो देखता है कि वो असल में एक अजीब सी दुनिया में होता है, जहां पे वो एक कुर्सी बैठा होता है और उसके सामने एक ब्लू बाल वाली लड़की आती है और बोलती है तुम्हारा नाम सातो काजुमा है ना, तुम कुछ सेकंड पहले ही खत्म हो चुके हो, तो अब मैं तुम्हें यहाँ की गॉडेस होने के वजह से यहाँ की बातें बताऊंगी। वो बोलती है कि तुम अब खत्म हो चुके हो और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। तो काजुमा पूछा ठीक है, तो मेरे साथ जो लड़की थी क्या वो ठीक है? तो वो गॉडेस बोलती है हाँ वो ठीक है। इस वक्त मैं नोटिस किया कि जो गॉडेस होती है बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और इसके आसपास एक पिंक कलर कपड़ा उड़ रहा होता है जो कि लिटरली लूफी के गियर 5 वाले की तरह दिखता है। तो मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। तभी काजुमा बोलती चलो अच्छी बात है कि वो लड़की बच गई और मेरी जिंदगी ऐसी खराब नहीं हुई। तो ये सुन के गॉडेस बोलती है काजुमा तुम्हें एक बात बताऊं? वो बोलता है हाँ बोलिए। वेल अगर तुम उस लड़की को धक्का नहीं मारते तो भी उसको कुछ नहीं होता। तो काजुमा बोलता है ऐसे कैसे? ट्रक उसे उड़ा देते था, है ना बहन? तो ये बोलती है ट्रक? वहां पे कोई ट्रक नहीं था, वो तो एक गांव का ट्रैक्टर था जो कि 5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा था। तुम्हें वो ट्रक कैसे लगा? तो काजुमा बोलता है ट्रैक्टर? वो बोलती है हाँ ट्रैक्टर। तो काजुमा बोलता है तो इसका मतलब कि मैं 5 किलोमीटर वाले स्पीड वाले ट्रैक्टर से टक्कर खा के खत्म हो गया? तो ये बोलती है नहीं नहीं नहीं, तुम वैसे नहीं खत्म हुए थे भाई, तुम तो शॉक के वजह से गए थे। तुम्हें लगा तुम्हारे ऊपर ट्रक गया और तुम शॉक के वजह से खत्म हो गए, जो बहुत ही फनी बात है। ऐसा बोल के गॉडेस काजुमा के ऊपर हंसती है। तो काजुमा बोलता तुम मेरे पे हंसो मत है, मेरा ये खत्म हुआ हूं मैं ऐसे। तो बोलती है मैं क्या, इस वक्त तुम्हारे घर वाले भी हॉस्पिटल जाकर तुम्हारी बॉडी को देख के हंसी रहे तुम्हारे ऊपर। वो बोल रहे कि भाई ये बंदा शॉक से खत्म हुआ है, क्या बात है भाई इसमें। काजुमा बोलते अबे भाई बहन तुम क्या कर रही हो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। आई मीन ब्रो ये एनिमे बहुत फनी होने वाला है। वेल इसके बाद वो बोलती है हाँ चलो अब मेरा हंस के होगा। तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ मेरा नाम आक्वा है और मैं यहाँ की गॉड हूँ जो तुम्हारी हेल्प करेगी तुम्हें आफ्टर लाइफ में जाने के लिए। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक तुम तुम्हारी नई जिंदगी किसी और दुनिया में जी सकते हो, या तो तुम बुढ़े आदमी बन के हेवन जा सकते हो। तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। वेल बाय द वे अगर तुम हेवन जाओगे तुम एक बात ध्यान रखना कि वहां पे तुम्हारी असली बॉडी नहीं जाएगी, तो तुम हेवन के अंदर कुछ भी फिजिकल काम नहीं कर सकते, तो तुम्हें कोई मसाज नहीं मिलेगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बोले तुम्हें वैसे गेम्स खेलना बहुत पसंद है ना काजुमा, तो मैं बोलती हूँ कि तुम दूसरे वर्ल्ड में जाओ, वहां जाके तुम वहां के डेविल किंग को हरा दो तो तुम्हारी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। वो बोलती है कि देखो तुम अगर हेवन गए तो हेवन में कुछ भी वैसा ड्रीमी चीज नहीं होने वाली, वहां पे ना एनीमे देख सकते हो तुम, ना मांगा पढ़ सकते हो तुम, ना गेम्स खेल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो काजुमा बोलता है ठीक है सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। फिर वो बोलती है कि देखो कि जो वर्ल्ड है यहाँ पे डेविल किंग ने बहुत सारा ही परेशानी किया लोगों के लिए, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि हम अपने जो लोग यहाँ पे खत्म हो रहे हैं उन लोग को इस वर्ल्ड में भेजेंगे ताकि वो लोग वहां जाकर उस डेविल किंग को मार सके। तो ये काजुमा बोलते हैं अगर ऐसी बात है डेविल किंग ने वहां पे सब लोगों को परेशान किया तो मैं वहां जाऊंगा तो मैं भी खत्म हो जाऊँ, तो मुझे वहां नहीं जाना। तो बोलती देखो 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 इसीलिए हम तुम्हारा हेल्प कर रहे हैं, हम तुम्हें क्या करेंगे ना, हम तुम्हें एक स्पेशल गिफ्ट देंगे जिसके वजह से तुम्हारे पास एक पावरफुल वेपन होगा और तुम उससे आराम से जा सकते हो, वहां पे जीत सकते हो उस डेविल किंग के अगेंस्ट। तो बोलते हैं ओ तो ये गिफ्ट क्या है? तो बोलते तुम यहाँ से कोई भी एक चीज लेके जा सकते हो, कोई भी चीज जो तुम्हें चाहिए वो तुम यहाँ से लेके जा सकते हो उस वर्ल्ड के अंदर। तो काजुमा बोलता है मतलब कोई भी चीज ले सकता हूँ पक्का? तो बोलती है हाँ कोई भी चीज। तो काजुमा बोलता है 2 मिनट रुको मुझे सोचने दो कि मुझे क्या लेना है। फिर वो काजुमा को एक बुक पकड़ाती है जिस बुक के अंदर हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उस नए वर्ल्ड के, प्लस वहाँ का लैंग्वेज कैसे समझेगा क्या हुआ क्या नहीं। वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि अगर तुमने कुछ गलती की तो तुम पुफ होके खत्म हो जाओगे। तो काजुमा बोलते हैं ओए ये पुफ होके खत्म होने वाली क्या बात है बता मुझे। तो बोलती ये कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसे ऐसा कब कहा तुमसे, ऐसे करके काजुमा को मुंह फिरा रही होती है। वेल ये बोले काजुमा बोलता है ठीक है मैं वहाँ पे कुछ भी लेके जा सकता हूँ, मुझे सोचने दो। वो बोलती है हाँ बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। देखो यहाँ पे कितनी सारी चीजें तुम्हें लेके जाने के लिए, देखो बहुत सारे ऑप्शन देके रखा है मैं तुम्हें। काजुमा एक पेज को देख रहा था कि उसे कौन सा एबिलिटी यूज करना है, कौन सा वेपन लेके जाना है, ऐसे वो सोच रहा था वहां पे बैठ के। इतने में आको ऐसे बैठ के चिप्स खा रहे थे। बोलती अबे भाई कितना टाइम पास कर रहा है
है तू यार, जल्दी चूज कर, तेरे को क्या चाहिए? तेरे पीछे और भी 500 लोग खड़े हैं, मुझे उनको भी भेजना है यार, टाइम पास कर रहा है। यहाँ मैं गॉडेस तेरे सामने बैठी हूँ और तू यहाँ पे एक ही पेज कब से देखे जा रहा है, तू किसी काम का नहीं है काजुमा यार, जल्दी करो, निकल यहाँ से। तो बोलता है कि अरे बहन 2 मिनट रुको, मैं जिंदगी में मेरे घर से बाहर नहीं निकला, मुझे नहीं पता कि क्या करना है और मैं ऐसे ही खत्म हो गया, मुझे सोच लो मुझे कौन सा वेपन लेके जाना है, समझी तुम? तो ये देखे काजुमा बोलता है कि ये शानी बन रही है बहुत, मुझे बहुत परेशान कर रही है, रुक मैं तेरे को फंसाता हूँ। ऐसा बोले काजुमा बोलता है मैं कोई भी चीज लेकर जा सकता हूँ, है ना? वो बोलती है हाँ ना भाई, 100 बार तो तुझे बोल चुकी थी तो कोई भी चीज यहाँ से लेके जा सकते, जल्दी ले और निकल यार। तो वो बोलता है ठीक है, तो मैं चूज करता हूँ, मुझे मेरे साथ लेके जाना है गॉडेस आक्वा तुम्हें। मैं बोलती है अच्छा ठीक है, तो तुम उस सर्कल में खड़े हो जाओ। वो बोलती है 1 मिनट, क्या तुम मुझे लेके जाना चाहते हो? ये तो नहीं हो सकता। वो बोलता है नहीं नहीं, तुमने ही कहा था कि यहाँ से मैं कोई भी चीज लेके जा सकता हूँ। इतने में ऊपर से आवाज आती है, हाँ काजुमा तुमने सही चीज चूज की है, तुम यहाँ से कुछ भी लेकर जा सकते हो और मैं वो गॉडेस हूँ जो कि आक्वा के ऊपर है इस वक्त, तो मैं तुम्हारी ये विश को ग्रांट करती हूँ, तुम लेडी आक्वा को अपने साथ लेके जा सकते हो उस वर्ल्ड के अंदर। तो ऐसे ही आक्वा और काजुमा दोनों के नीचे मैजिक सर्कल आता है और ये जो नई गॉडेस आती है दोनों को यहाँ से गायब करती है। ये देख के आक्वा बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, मुझे मत लेके जाओ, ये गलत है, ये तो रूल्स तोड़ रहे हैं, प्लीज मुझे बचाओ, ओए ओए एरिस ऐसा मत करो। और इस सीन में आक्वा बहुत पानी लगती है, वो बोलती है नहीं ये तो इलीगल है, ऐसा नहीं हो सकता प्लीज। इतने में ही नई वाली गॉडेस बोलती है कि ना 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 ना, ऑल द बेस्ट आक्वा, आई होप कि आप आराम से उधर जाके अपना काम करके आ सको, आपको ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। तो आक्वा बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, प्लीज मैं तो गॉडेस हूँ। और इतने में ये लोग यहाँ से गायब होते हैं उस नए वर्ल्ड के लिए और तभी हमारा काजुमा बोलता है तुम फंस गई ना, अब चलो तुम मेरे साथ। फिर इसके बाद वो नई वाली गॉडेस आक्वा और काजुमा को नए वर्ल्ड में भेजती है, जहां हमें अगले में दिखा दे आक्वा और काजुमा नए वर्ल्ड में पहुंच चुके होते हैं और इस टाउन का नाम होता है एक्सेल। आक्वा बोलता है ओह ये एक पैरेलल वर्ल्ड है, ओ माय गॉड ये तो बहुत अच्छी जगह है यार, यहाँ सब लोग मजे कर रहे हैं, यहाँ पे मैजिक वैजिक हो रहा है, यहाँ पे एडवेंचरस है, ये तो बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इतने में आक्वा यहाँ पे पागल हो रही होती है, वो बोलती है काजुमा तुमने ये क्यों किया मेरे साथ? काजुमा यहाँ पे गाना वाना गाता है कि इतने में आक्वा पकड़ते काजुमा को, बोलते तुमने मुझे फंसा दिया, मुझे यहाँ से बाहर लेके जाओ प्लीज। वो रो रही होती है, काजुमा उसको बोलता है ओए बहन रुक जा रुक जा। इसके बाद आक्वा को शांत करने के लिए हमारा काजुमा बोलता है अरे ठीक है मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम यहाँ पे आए हो, लेकिन अब तुम मुझे परेशान मत करो। तभी बोली तुम्हें दिखा नहीं कि हम लोग यहाँ फंसे हुए, अब हम वापस नहीं जा सकते। काजुमा तुमने मुझे यहाँ पे क्यों लेके आ गए, मैं तो एक भगवान हूँ। ऐसे बोल के यहाँ पे आक्वा रोती रहती है। तभी आक्वा को हमारा काजुमा बोलते है हमें यहाँ से गिल्ड जाना चाहिए और वहां जाके चीजें समझिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो ये देख आक्वा बोलती है तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। फिर मस्त आक्वा जंप करके ठुमुक ठुमुक करके जाती है हमारे काजुमा के पीछे पीछे चलते हुए गिल्ड के पास। तभी आक्वा से हमारा काजुमा पूछता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे गिल्ड कहाँ पे, क्योंकि तुम गॉडेस हो ना। तो बोलती है मैं गॉडेस हूँ, मुझे ये सब छोटी मोटी चीजों के बारे में पता नहीं होता है, तुम खुद ढूंढो जाओ। तो काजुमा बोलता है हे भगवान मैं भी किसको लेके आ गया। फिर इसके बाद के लोग गिल्ड के पास पहुंचते, लोग गिल्ड के अंदर एंट्री तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचरर्स बैठे होते हैं, वो लोग जूस वूस पी रहे होते हैं और ये जगह बहुत मस्त दिख रहा होता है। ये देख के काजुमा को बहुत अच्छा फील होता है। फिर यहाँ पे इनको एक टकलू अंकल मिलता है, वो इनको बोलते तुमने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए, तुम लोग यहाँ के हो भी कि नहीं। तो काजुमा बोलते अरे हम बहुत दूर से आए भाई, टिपिकल वही डायलॉग हाँ ऐसा बोल के बोलते हम यहाँ पे आए हैं डेविल किंग को मारने के लिए। तो टकलू अंकल बोलता है ओ डेविल किंग मारने के लिए, जाओ वहां जाके खुद का नाम रजिस्टर करवा दो, तुम्हें यहाँ पे कार्ड वर्ड मिल जाएगा, ठीक है चलो निकलो। पहले इसके बाद ये लोग जाते हैं गिल्ड लेडी के पास, उसको बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ पे एडवेंचरर बनना है। तो बोलती है हाँ तुम आराम से यहाँ पे एडवेंचरर बन सकते हो, बस तुम्हें फॉर्म फिल करना है और रजिस्ट्रेशन फी भरना है। तभी ये दोनों एक दूसरे पास देखते बोलते फी, ओए आक्वा तेरे पास पैसे हैं? आक्वा बोलती है नहीं। काजुमा बोलते हैं अरे यार ये लड़की बिल्कुल ही यूजलेस है भाई, ना इस पे पैसे है ना कुछ है, क्या ही करें। वेल अब बिना पैसों के दोनों ऐसे बैठे होते कि इतने में यहाँ पे एक वेट्रेस आती है, बोलती है क्या तुम्हें कुछ चाहिए खाने के लिए? वो बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो बोलती ठीक है बाय बाय। अब ये लोग बोलते अब हम करे तो करे, हमारे पास पैसे नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो हम यहाँ पड़े पड़े खराब होने वाले भाई, हमारे पास कुछ भी नहीं करने के लिए। तो फिर आक्वा काजुमा के ऊपर डालते तुम्हारी गलती, तुमने पैसे नहीं लाया और तुम मुझे यहाँ पे ऐसे लेकर गए। काजुमा आक्वा के ऊपर नाम डालते, बोलते तुम गॉडेस और तुम्हारे पास पैसे नहीं, ऐसी कैसी बात हो गई भाई, तुम दोनों ही एकदम यूजलेस हो भाई सच में। इतने में आक्वा जाती है एक बुढ़ऊ अंकल पास, बोलती अब तुम देखो मैं कैसे पैसा लेके आती हूँ। वो जाती है बोलती बुढ़ऊ अंकल तुम बताओ तुम किस भगवान में मानते हो? मैं ये एक्सेल वाले एरिया की गॉडेस हूँ, गॉडेस आक्वा। तो वो बोलता है मैं असल में एरिस कल्ट में जानता हूँ, तो वहाँ की गॉडेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये सुन के आक्वा को झटका लगता है, बोलती ऐसी बात है? वो बुढ़ा बोलते कोई बात नहीं, तुम भी तो गॉडेस हो, ये लो मेरे तरफ से तुम्हारे लिए थोड़े पैसे रख लो। ऐसे बोल के वो निकलता है, बोलते तुम कितनी भी बड़ी बिलीवर हो आक्वा की, लेकिन तुम्हें उनकी तरह कपड़े नहीं पहनने चाहिए बेटा। ऐसा बोल के बूढ़ा अंकल वहां से निकल जाते हैं और आक्वा यहाँ पे शॉप में बैठी होती है। आक्वा चल के जाती है, काजुमा बोलती है काजुमा मैं पैसे लेके आ गई पर मेरी इज्जत ही नहीं है यहाँ पे, मैं क्या करूँ? काजुमा क्या मैं एरिस के नीचे हूँ? एरिस तो मुझसे एक रैंक नीचे है, तो भी एरिस की यहाँ पे ज्यादा चलती है मुझसे। काजुमा क्या मैं इतने यूजलेस हूँ? बेचारा काजुमा को भी एक सेकंड के लिए बुरा लगता है आक्वा के लिए। वो बोलता है आक्वा ऐसी कोई बात नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो यार, आई मीन ब्रो बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ। यहाँ पे आक्वा और काजुमा का ऐसा मुंह देख के जो गिल्ड लेडी होती है वो भी इनसे चुपचाप पैसा लेके इनको रजिस्टर करती है और कुछ सवाल नहीं पूछती। फिर वो इनको एक चीज के बारे में बताती है, बोलती है कि देखो यहाँ पे तुम अभी गिल्ड के एक मेंबर बन चुके हो, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे क्वेस्ट मिलेंगे, क्वेस्ट को तुम मेरे पास लेके आओ, क्वेस्ट कंप्लीट करो और तुम्हें उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। प्लस तुम्हें तुम्हारा यहाँ पे अपना एडवेंचर कार्ड बनाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा तुमने कितने मॉन्स्टर को मारा है और तुमने कैसे कैसे क्वेस्ट कंप्लीट करे हैं। प्लस इसमें तुम्हारे स्किल पॉइंट्स मिलेंगे, तुम्हारा लेवल
इंक्रीज होगा और ऐसी बहुत सारी चीजें तुम्हें मिलती रहेगी जिससे तुम नई नई चीजें सीख सकते हो। फिर वो बोलती है अब तुम दोनों एक एक करके यहाँ पे मेरे पास आओ और इस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखो ताकि मैं तुम लोग का एडवेंचर कार्ड बना सकूं। तो सबसे पहले काजुमा जाता है, वो अपना हाथ रखता है और उसको इवेल्युएट करता है क्रिस्टल। ये सीन बहुत अच्छा होता है। फिर ये क्रिस्टल में हमें ये मालूम पड़ता है कि काजुमा जो है उसका कार्ड बन चुका है और उसका लक का स्टैट बहुत बड़ा होता है और उसका इंटेलिजेंस भी अच्छा खासा होता है। स्कोर एकदम एवरेज होता है उसका। वो बोलती है कि तुम लेकिन लक के साथ कोई एडवेंचरर तो बन नहीं सकते, तुम्हें एक मर्चेंट बनना चाहिए। तो काजुमा बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं एडवेंचरर ही बनूंगा। वेल इसके बाद आक्वा आती है और आक्वा जैसे ही आती है तो उसके सारे के सारे स्टैट्स एकदम अमेजिंग होते हैं एक्सेप्ट फॉर इंटेलिजेंस। उसके पास इंटेलिजेंस होता ही नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारे स्टैट्स इतने अच्छे कि तुम एक सॉर्सरर बन सकती हो, तुम एक प्रीस्ट बन सकती हो, तुम बहुत कुछ बन सकती हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस तो बहुत बेकार है लेकिन बाकी सब टॉप नॉच है। ये देख के सब लोग शॉक होते हैं। तो बोलती है ठीक है, मैं सपोर्ट क्लास वाली प्रीस्ट बनूंगी और मैं हमारे काजुमा की हेल्प करूंगी। काजुमा और आक्वा को यहाँ पे अपने गिल्ड के अंदर लेने के बाद यहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं, वो लोग इसको सपोर्ट करते हैं। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि आक्वा अभी एक आर्च प्रीस्ट बन चुकी है। वेल इसके बाद काजुमा बोलते हैं अब हमारी जिंदगी को नया स्टार्ट मिल चुका है, हम लोग अभी एडवेंचरस का काम करेंगे, मजबूत पैसा कमाएंगे और यहाँ के डेविल किंग को मारेंगे। ऐसा बोल के ये लोग रेडी होते हैं अपने काम करने के लिए। वेल फिर काजुमा मस्त दिन भर यहाँ मजदूरी कर रहा होता है, आक्वा मजदूरी कर रही होती है। काजुमा मस्त जमीन खोदता है, लोगों को कोल निकाल के देता है और आक्वा मस्त पानी वानी दे रही होती है लोगों को। यहाँ पे ये लोग लिटरली अपने रात दिन यही सब करते हैं। रात को ये लोग मस्त एक स्टेबल में सो रहे होते हैं जहाँ पे घोड़े रहते हैं, वहां पे आक्वा और काजुमा सोते हैं। लेकिन जैसे काजुमा घूमते तो वो देखता है कि उसके बगल में गोबर पड़ा होता है। अगले दिन फिर वो पत्थर तोड़ रहा होता है। आई मीन ब्रो, तू यहाँ पे एडवेंचरर बनना है ये सब करना है। और आक्वा मस्त बैठ के यहाँ पे दीवार पेंट कर रही होती है। ये लोग दूध पीते हैं, टाइम पास करते, लिटरली अपनी जिंदगी ऐसे ही निकाल रहे होते हैं। लोग खुश होते हैं भाई, पैसे कमाते कमाते पार्टी करते, रात को खाना खाते हैं और ये लोग यही सब कर रहे होते हैं। लाइक ब्रो, ये लोग इनका मेन गोल तो भूल ही चुके कि इनको यहाँ पे करना क्या है। ब्रो तुम यहाँ पे ये सब करने नहीं आए हो, नहा रहे हैं, खाना खाए। तो मैंने एक चीज नोट किया कि जो आक्वा है वो जो उल्टी करे तो उसकी उल्टी रेनबो कलर की होती है। लाइक कूल भाई, लेकिन तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम यहाँ पे डेविल किंग को मारने के लिए आए हो। तभी रात को सोते हुए काजुमा अचानक से उठता, बोलता है ये पे क्या कर रहा हूँ, मैं तो सब कुछ गलत कर रहा हूँ भाई, मैं यहाँ पे ये सब कर थोड़ी आया हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा यहाँ पे बैठा होता है और वो अपना गिल्ड से बाहर निकल बोलता है कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ करके डेविल किंग को मारने पड़े वरना मैं यहाँ पे जिंदगी भर के लिए अटका रहूंगा। फिर वो देखता है तो जो हमारी आक्वा होती है वो वाटरफॉल के पास बैठी होती है। तो काजुमा उसके पास जाता है, बोलते तुम वैसे हो तो क्यूट, इतने में लोग बातें करो। तो काजुमा के मन में पता नहीं क्या आता है, वो मस्त हमारी आक्वा को धक्का मारता है पानी के अंदर और आक्वा पानी में गिर जाती है। पहले इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा सुबह सुबह सो के उठता है तो देखता है कि आक्वा अभी भी गधे घोड़े बेच के सो रही होती है। और वो बोलता है कि भाई ये गॉडेस है कि क्या है भाई, ये तो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं और कैसे गधों की तरह सोती है। और यहाँ पे हम डेविल किंग को मारने आते, लेकिन करे तो करे क्या। इतने में आक्वा उठती, बोलती गुड मॉर्निंग काजुमा। काजुमा बोलता है बहन 2 बज रहा है दोपहर के, गुड मॉर्निंग तो गया कभी का। तो वो बोलती जब जागो तब सवेरा। वेल कोई बात नहीं, यहाँ पे डेविल किंग के होने की वजह से जो आसपास की दूर दूर की एरिया है यहाँ पे सारे के सारे क्वेस्ट तो खत्म ही हो चुके हैं, तो हम यहाँ पे कोई ऐसे वैसे क्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन चलो आज हम एक किल क्वेस्ट पे जाएंगे, हम आज डिफीट करेंगे 5 जायंट टोड्स को, ठीक है। तो काजुमा बोलता है लेट्स गो, फाइनली हम टोड्स को मार सकते हैं और हम कोई ना कोई किलिंग क्वेस्ट कर रहे हैं और एडवेंचर तरफ फील कर सकते हैं। तो वो बोलती है हाँ चलो मेरे साथ। फिर तभी हमें अगले समय दिखाते हैं कि यहाँ पे काजुमा भाग रहा होता है, बोलता है आपको मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और हमें दिखाते हैं कि उसके पीछे बहुत बड़ा सा फ्रॉग पड़ा होता है और वो भाग रहा होता है भाई। और आक्वा सब देख के हंस रही होती है, बोलती है काजुमा देखो तुम्हारा चेहरा एकदम से लाल हो चुका है और तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कितने डेस्परेट लग रहे हो। तो काजुमा गुस्से में बोलता है अगर मैं यहाँ से बच गया तो मैं इस आक्वा के बाल काट रहा हूँ भाई। तभी काजुमा बोलता है कि जो जायंट टोड्स है उस टाइम पे बाहर आते हैं जिस टाइम पे यहाँ पे बकरियां घास चल रही होती है और यहाँ पे आके उनसे बकरियों को खाने लगते हैं। तो इसीलिए हमें इन जायंट टोड्स को मारना पड़ेगा। कभी कभी ये लोग यहाँ के शेपर्ड लोग को भी पकड़ लेते हैं, तो हमें इनको मार के भगाना पड़ेगा वरना ये जायंट टोड्स सारा का सारा खेती खराब कर देंगे। तभी काजुमा भाग रहा होता, बोलता है अरे आक्वा बचा मेरे को। तभी काजुमा को आक्वा बोलती है आक्वा हूं मैं, और अगर काजुमा तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बोलो प्लीज गॉडेस आक्वा मेरी मदद करिए। तो काजुमा बोलता है ठीक है कुछ भी है जल्दी करो। लेकिन इतने में यहाँ पे आक्वा ज्ञान बांट रही होती है कि इतने में उसके पास टोड आता है और टोड आक्वा को खा लेता है और फिर आक्वा को मस्त अपने निकलता है। इतने में भाग भाग के जाता है, काजुमा बोलता है उसको मत खा भाई। हमें फिर अगले समय दिखाते हैं काजुमा ने जैसे तैसे करके इस टोड को मार दिया होता है और आक्वा को उसके पेट के अंदर से बाहर निकाला होता है। लेकिन यहाँ पे आक्वा एकदम से स्लाइमी हो चुकी होती है और वो रोने जैसी होती है, बोलती थैंक यू काजुमा तुमने मेरी जान बचा ली वरना अभी तो मैं खत्म हो गई होती। काजुमा तुम मेरे लिए भगवान हो। काजुमा बोलता है मुझे दूर हो, तेरे से बहुत बदबू आ रही, भाग यहाँ से। इसका आक्वा खड़ी होती है, बोलती है कि अभी मेरी पूरी बेइज्जती हो गई, मेरे ऊपर इतने सारे गंदे गंदे स्लाइम लग गए, मैं क्या करूँ क्या करूँ। इतने में काजुमा बोलते हैं इतने दिन से तू उल्टी कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तब तक शर्म नहीं आई। तो ये देख के आक्वा एकदम गुस्से में आगे बढ़ती है, बोलती है अब मैं इसको दिखाती हूँ। ऐसे बोलकर भाग भाग के जाती है, बोलती है अब मैं तेरे को गॉडेस की पावर दिखाऊंगी। वो बोलती है गॉड ब्लो, ऐसे बोल के एक इंसेन पंच मारती है इस पिंक वाले टोड को। लेकिन वो पंच से कुछ असर ही नहीं होता टोड के ऊपर। तो वो बोलती है अरे तुम कितने क्यूट हो ना। लेकिन ये वाला टोड फिर से आक्वा को खा लेता है। तो वापस काजुमा जाता है, उसको मार के बचाता है। इन लोगों ने 2 टोड मारा तो इनको दिन का टोटल 10,000 एरिस मिला होता है, जो कि बहुत कम पैसे होते हैं। आक्वा नहाती है, वो जाती है, खाना खाती है। काजुमा बोलते हैं हमें जितना मेहनत करके पैसे मिले उससे ज्यादा पैसे हम लोग यहाँ पे डेली लेबर करके कमाते हैं, इससे हमें कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, हमें एक पार्टी फॉर्म करनी पड़ेगी। तभी फिर आक्वा बोलती है ठीक है हम एक पार्टी फॉर्म करेंगे, मैं एक आर्च पीस हूँ और मैं बहुत सारी पार्टी ट्रिक्स कर सकती हूँ, प्लस उसके साथ तुम भी हमारे साथ हो। फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन इन लोगों ने
गिल्ड में बैठे होते हैं और बहुत सारी चीजें रीड कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों ने वो रखा होता है, अपना ब्रोशर बना होता है कि प्लीज हम लोग को तुरंत ज्वाइन करिए, हम लोग एक मस्त पार्टी है, हमारी पार्टी में 2 लोग हैं, हमें 3-4 लोगों की जरूरत है, धन्यवाद aqua और काजुमा। यहाँ लोग बैठे होते हैं, लेकिन इनका कोई भी नहीं आता है, बहुत टाइम स्पेंड हो चुका है। लेकिन इतने में यहाँ पे आती है मेरी फेवरेट कैरेक्टर जिसका नाम होता है मेगुमिन। यहाँ पे आती है, बोलती है मैं हूँ एक क्रिम्सन आर्च डीमन, मेरा नाम है मेगुमिन और मैं एक विजर्ड हूँ। इसको यहाँ पे देख के लोग थोड़ा खुश होते, बोलते अरे ये बच्ची यहाँ पे क्या कर, लेकिन ये एक विजर्ड है तो हम इसे अपने साथ ले सकते हैं। इतने में aqua बोलते अरे तो क्रिम्सन डीमन है, क्रिम्सन डीमन बहुत खतरनाक होते हैं। लेकिन तभी हमारी जो मेगुमिन होती है वो फिसल के नीचे गिर जाती है। वो बोलते है मेगुमिन क्या हो, वो बोलती है मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज मुझे अपनी टीम में ले लो। तभी aqua के बगल में जो काजुमा बैठो तो वो बोलते ठीक है तुम हमारे साथ बैठो, लेकिन हाँ तुम मुझे ये बताओ कि तुमने ये आई पैच क्यों पहना हुआ है। वो बोलती है आई पैच ये मेरी बहुत सारी ताकतों को अपने अंदर रखता है और मैं इसे नहीं निकाल सकती, अगर मैं इसको बाहर निकाल तो ये सील निकल जाएगा। इतने में काजुमा करता बोलता है चल मुझे झूठ बोलती है तू पागल, ऐसे बोल के उसके आई पैच को खींचता बोलती है प्लीज मेरे आई पैच को मत खींच, प्लीज मत खींच, प्लीज प्लीज, ऐसे बोल के काजुमा छोड़ता है उसके आई पैच और वो उसके आंख पे लग जाता है। फिर यहाँ पे लोग बातें करते हैं और तभी हमारी जो मेगुमिन होती है वो थोड़ा बहुत डांस करती है। तो ये लोग बोलते हैं एक और पगलेंट मिल गया हम लोग को भाई, इससे अच्छा तो हम किसी और को ले। लेकिन मेगुमिन यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। तो ये लोग उसका कार्ड देखते बोलते ओ ये लड़की का नाम तो मेगुमिन है और इसके पास अच्छे खासे पावर है। फिर लोग उसको लेके जाते हैं अगले दिन टोड्स को मारने के लिए, जहाँ पे इन लोगों ने 5 में से 2 टोड मार रखे होते हैं, 3 टोड और मारने होते हैं इनको। यहाँ पे मेगुमिन खड़ी होती है, रेडी होती है इनके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी लोग बोलते हैं तुम दूर से इसके ऊपर अटैक करो, हम इसके पास से जाके इसको खत्म करेंगे। तो मेगुमिन बोलती है हाँ भाई तो मेरा काम है। अब यहाँ पे रेडी होती है मेगुमिन अपना अटैक करने के लिए। aqua और काजुमा पीछे रहते हैं, लोग बोलते हैं हम कुछ ना कुछ करेंगे तुम टेंशन मत लो। वेल इतने में aqua गुस्से में जाती है अटैक करने के लिए, भाग के जाती है और वो बोलती है गॉड रखियो, मैं से बिल्कुल नया अटैक मारने वाली होती है इसके ऊपर। लेकिन ये अटैक मारने पहले वो व्हाइट वाला टोड aqua को खा लेता है और काजुमा बोलते हैं हाँ ये है हमारी गॉडेस, देख लो भाई देख लो इसे। इतने में हमारी यहाँ पे मेगुमिन रेडी होती है, उसके आसपास बहुत सारा ऑरा आ रहा होता है। वो बोलती है मैं मेरा इनसेन मैजिक एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने वाली हूँ, ऐसा बोल के वो अपने अंदर पावर को चैनल इन करती है और रेडी होती है और वो अपना पूरा चैंट कंप्लीट करती है और मारती है एक्सप्लोजन। ये एनिमेशन बहुत इनसेन होता है गाइस, और वो जैसी एक्सप्लोजन मारती है इस टोड के ऊपर वो पड़ने वाला होता है और वो टोड एक सिंगल एक्सप्लोजन में खत्म हो जाता है क्योंकि बहुत खतरनाक मैजिक होता है। और यहाँ पे इतनी तेज हवाएं चलती है, सब लोग यहाँ पे शॉक होते हैं। काजुमा बोलता है ओ माय गॉड मेगुमिन तू इतनी स्ट्रांग हो, यहाँ बहुत बड़ा क्रिएटर बन गया होता है। लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं कि एक और टोड बाहर निकलता है और मेगुमिन जब गिरी पड़ी थी। वो बोलती है एक्सप्लोजन मैजिक एक बार मारने का मेरी बॉडी थक जाती है और मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं दिन में सिर्फ एक बार एक्सप्लोजन मैजिक यूज कर सकती हूँ और कुछ नहीं, और अब मैं खत्म होने वाला क्योंकि ये टोड मुझे खाने वाला है। अब तक इन लोगों ने 3 टोड मार दिया और अभी एक टोड मेगुमिन को खा रहा है, एक टोड aqua को खा रहा है और हमारा काजुमा भाग के जाता है इनको बचाने के लिए। वो लिटरली इन लोग से लड़ के इनको मारता है और वो 5 टोड को मार चुका होता है। फिर वो हमारी मेगुमिन को अपने पीठ पे लेके जा रहा होता है। मेगुमिन भी एकदम से स्लाइमी हो चुकी होती है और तो और aqua भी स्लाइमी हो चुकी है, दोनों एकदम रोने जैसे होते हैं। वो बोलते हैं हमारे अंदर से बांस आ रही है, हम क्या करें। तभी काजुमा बोलते अब से तुम एक्सप्लोजन मैजिक नहीं यूज कर सकती। वो बोलती है कि मैं सिर्फ एक्सप्लोजन यूज कर सकती हूँ और कोई मैजिक नहीं यूज कर सकती। तो लोग बोलते हैं तुम्हारे पास और कोई मैजिक नहीं है। तो बोलती है नहीं मैं और कोई मैजिक यूज करना चाहती नहीं, मेरे को सिर्फ एक्सप्लोजन यूज करना और कोई नहीं। मीनवेल aqua बोलती है लेकिन तुम और सारे मैजिक तो सीख सकती हो, मैंने भी देखो कितने सारे मैजिक सीख के रखे मेरे उसमें कार्ड में। वो बोलती है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सप्लोजन यूज करना है, मतलब सिर्फ एक्सप्लोजन यूज करना है। काजुमा बोलता है हाँ मेरे पार्टी में भी क्या गधे से गधे लोग हैं भाई, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। तभी आपको बोलती हो ये तो बहुत सी तुम एक अच्छा खासा मैजिक यूज करते हो और काजुमा बोलता है हाँ दोनों के दोनों गधे एक साथ मिल गए भाई, अब मैं क्या करूँ। तभी काजुमा सोचता है कि वो मेगुमिन को ऐसे छोड़ देगा और उसको अपनी पार्टी में नहीं लेगा। लेकिन तभी वो बोलती नहीं मुझे पार्टी में तुम कैसे लोग, ऐसे बोल के वो काजुमा के ऊपर हमला करती है। इतने में यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और हमें दिखाते हैं कि मेगुमिन रो रही होती है, बोलती मुझे ऐसे मत छोड़ो तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो यहाँ पे कुछ गर्ल्स आते हैं, वो बोलती है हाँ इस लड़के ने इन दोनों लड़कियों के ऊपर स्लाइमी चीजें फेंक के उनको परेशान कर रहा है, इस लड़के से कितनी गंदी चीज की है। तो ये देख के मेगुमिन बोलती है हाँ हमें बचाओ। तो काजुमा बोलता है ऐसा कुछ नहीं, ये लोग मेरे पार्टी मेंबर्स है। तो फिर उसके बाद काजुमा बोलता है ठीक है तुम मेरे पार्टी में आ जाओगी। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे काजुमा का 4 लेवल बढ़ चुका होता है, प्लस उसको 1,10,000 कॉइन्स मिलते हैं वो पूरा क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो वो बोलता है अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ तो हम सबको 36,000 कॉइन्स मिलेंगे। हाँ क्या करूँ मैं भाई। फिर देखता है कि यहाँ पे और बहुत सारे इनके पास ये होते हैं चीजें करने के लिए। तभी यहाँ पे एक येलो ड्रेस में क्रूसेडर आती है, वो आगे बढ़ के बोलते हैं क्या तुम नए बंदों को रिक्रूट कर रहे हो, मैं एक क्रूसेडर हूँ और मुझे भी पार्टी मेंबर्स की जरूरत है, क्या तुम मुझे अपनी टीम में लोगी। तो इसको यहाँ पे देखे काजुमा बोलता है ओ माय गॉड एक फीमेल नाइट, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसे तो मैं डेफिनेटली अपनी टीम में लूंगा, अब मैं क्या करूं। तो बोलती है थैंक यू मेरा नाम है डार्कनेस और मैं आपकी टीम ज्वाइन करना चाहती हूँ। काजुमा इसको यहाँ पे देख के है ये इतनी हाफ क्यों रही है, ये थोड़ी पागल लड़की है क्या, प्लीज मुझे अपनी पार्टी में ऐसा बोलकर रोती है। और तभी काजुमा बोलता है हाँ एक और पगलेंट मुझे मिल गई। पहले इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि डार्कनेस यहाँ पे काजुमा के सामने बैठी होती है और कहती है कि मेरा नाम डार्कनेस है और मैं क्रूसेडर नाइट हूँ, तुम मुझे अपनी पार्टी में ले लो। और मैंने सुना कि तुमने अभी तुम्हारे पार्टी के जो 2 फीमेल मेंबर्स है उनको एकदम स्लाइमी कर दिया, वो तुमने कैसे किया। वो बोलता है कि मैंने उनको स्लाइमी नहीं किया, उनको टोड ने खा लिया था, तो टोड का थूक लगा हुआ था
उनके ऊपर और तुम मुझसे थोड़ा दूर हो, तुम मेरे बहुत पास आ गई हो। जैसे डार्कनेस काजुमा एकदम पास आ जाए तो काजुमा का हार्ट बीट बढ़ता है, बिकॉज डार्कनेस उसको बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती है। वेल तभी वो कहती है कि वेल तुम्हें एक बात बताऊं तो असल में मैं एक क्रूसेडर नाइट हूं, मेरे अंदर बहुत ताकत और बहुत ज्यादा स्टैमिना है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं मेरा स्वॉर्ड एम कर ही नहीं पाती एनिमी के ऊपर, मेरा एम पता नहीं कहां चला जाता है। तुम मुझे एज अ वॉल यूज करो, तुम मुझे डिफेंस के लिए यूज करो। तो ये सुन के काजुमा बोलते हैं नहीं नहीं बहन देखो, मैं एक लड़की को डिफेंस के लिए यूज नहीं कर सकता, मैं एनिमी का अटैक तुम्हारे ऊपर नहीं खाने दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम एक नाजुक सी कली हो। तो वो कहती है मैं कोई कली वली नहीं हूं, मैं डार्कनेस हूं और मैं तुम्हारे सामने खड़ी रहूंगी एनिमी के फटके खाने के लिए और तुम उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। वो बोलता है हाँ तीसरी नमूनी मिल गई मेरे को, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। वेल इसके हमें अगले समय दिखाते हैं कि काजुमा वापस से गिल्ड में जाता है अगले दिन। तो वो देखता है कि जो हमारी आक्वा होती है वो अपने पार्टी ट्रिक्स कर रही होती है, लोगों के ग्लास में पानी भर रही होती है, अपने टकले पे फूल उगा रही होती है और ऐसे वो लोगों का मनोरंजन करती है। तो ये देख के काजुमा बोलता है अबे यार ये भगवान है कि ये क्या है भाई, ये बंदी मेरा दिमाग खराब कर रही है। वेल चलो मेरे पास नए स्किल पॉइंट सीखने के लिए पॉइंट्स आ चुके हैं तो मैं नए नए स्किल लर्न करता हूँ, ऐसा बोलकर बैठा होता है। इतने वो देखता है कि यहाँ पे मेगुमिन अपना मस्त खाना खा रही होती है। तभी मेगुमिन उसको बोले तुम सबसे पहले कोई भी छोटा मोटा ट्रिक सीख लो, फिर तुम्हें वो सीखना, तुम बड़े बड़े ट्रिक सीखने का मौका मिलेगा, जैसे तुम ट्रिक सीखो तुम्हें और एक्सपीरियंस मिलता रहेगा। तो काजुमा बोलता है ठीक है मैं कोई नए नए स्किल सीखता हूँ। तो वो कहती है क्या तुम मुझसे एक्सप्लोजन मैजिक सीखोगे। तो काजुमा बोलता है नहीं नहीं नहीं, एक्सप्लोजन मैजिक करने के बाद तुम एकदम बेहोश हो जाते हो, तुमसे वो सीखने की तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, मैं वो नहीं सीखना तुमसे। वो बोलता है छोटी लड़की जरा रुक जाओ, मेरे पास 3 ही पॉइंट्स है। जैसे वो छोटी लड़की बोलता है वैसे हमारी मेगुमिन को शौक लगता है, वो बोलती है छोटी लड़की, इसने मुझे छोटी लड़की बोला, कि मैं इतनी छोटी, वैसे बोलकर चुपचाप खाना खाती उदास हो गई। इतने में यहाँ पे आती है डार्कनेस। डार्कनेस बोलती है काजुमा कल रात को तुमने कहा था कि तुम बहुत थके हुए और तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी आई हूँ, क्या तुम मुझे अपनी टीम में लोगे। तो काजुमा अपने मन में बोलता है अरे बहन मैं तुझे डिक्लाइन कर रहा था, तू समझ जाती, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ऐसा बोल के काजुमा यहाँ पे टेंशन में रहता है और डार्कनेस उसके पास चलते चलते आ रही होती है। तो हमारा काजुमा बोलता है कि नहीं मुझे तो मेरी टीम में नहीं चाहिए। इतने में यहाँ पे एक और लड़की है जिसके मुंह पे एक स्कार होता है। ये बोलती है कि हाँ तुम क्या कर रही हो डार्कनेस। तो डार्कनेस बोलती है बस मैं यहाँ पे एक पार्टी में घुसने की कोशिश करूँ। तभी काजुमा इसको देख के बोलता है ओह ये लड़की अच्छी है, इसको एक्चुअली स्किल्स होंगे। तो वो कहती है कि मैं डार्कनेस की दोस्त हूँ, मेरा नाम क्रिस है और मैं एक थीफ हूँ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि स्किल पॉइंट तुम क्या कर सकते हो, आ जाओ मेरे साथ। और यहाँ पे कुछ ऐसी भी ट्रिक्स है जिसके लिए तुम्हें स्किल पॉइंट्स यूज करने की जरूरत है ही नहीं और तुम्हें ऐसे ही नए नए स्किल सीखने का मौका मिलेगा। वो होते हैं एक्सपीरियंस वाले पॉइंट्स जो तुम्हें ऑटोमेटिकली सीखने को मिलते हैं। तो बोलती है मैं तुम्हें एक ट्रिक सिखाऊंगी अगर तुम मेरे लिए ड्रिंक लोगे। तो वो काजुमा उसके लिए ड्रिंक लेता है। पहले उसका तो बोलती है कि मैं तुम्हें एनिमी डिटेक्शन का स्किल सिखा सकती हूँ, लर्क का स्किल सिखा सकती हूँ और ऐसी बहुत सारे स्किल सिखा सकती हूँ, तुम बताओ तुम्हें कौन सीखना है, पर तुम पहले मेरा स्पेशल वाला स्किल देखो। ऐसा बोल के वो अपना हाथ आगे करती है काजुमा के पास और बोलते काजुमा अब तुम रेडी रहो। काजुमा बोलते ठीक है। फिर वो बोलती है स्किल स्टील, ऐसा बोलते और वो काजुमा के जेब से उसका पैसे का पाउच चोरी कर लेती है। बोलती देखो ये मेरा ट्रिक है, इसका नाम होता है स्टील और ये हम थीव्स का स्पेशल स्किल होता है, तुम भी ये आराम से सीख सकते हो। तुम्हें ये करने के अपना हाथ आगे करना है, अपने दिमाग को फोकस करना है और स्टील बोलना है और तुम सामने वाले कोई भी एक रैंडम चीज चोरी कर सकते हो। तो काजुमा बोलता है वो तो बहुत सही है। तो क्रिस बोलते चलो अभी हम इसके ऊपर एक चैलेंज करते हैं, मैंने तुम्हारी स्पेशल चीज चोरी की, अब तुम मेरे पास से कोई एक चीज चोरी करो, तो जिसके पास सबसे ज्यादा अच्छी चीज होगी वो ये चैलेंज जीत जाएगा। तो काजुमा बोलता है ठीक है। तो वो अपने एक एक स्किल चेक करता है अपने कार्ड पे। तो वो देखता है कि नेचर्स ब्यूटी करके एक होता है, उसके ऊपर 5 पॉइंट लगता है। वो मतलब ये किसने यूज किया होता है। तभी हमारी डार्कनेस बोलती है ये वही स्किल है जो तुम्हारी गॉडेस आक्वा ने यूज किया है और वो ये यूज कर रही है। तो काजुमा बोलता है उसने 5 पॉइंट वेस्ट कर दिया स्किल के ऊपर। फिर काजुमा अपना एक स्किल पॉइंट यूज करके स्टील वाला स्किल यूज करता है। तो बोलता है अब मैं इसे यूज करूंगा। वेल फिर काजुमा बोलता है अब मैं यूज करने वाला। तभी हमारी क्रिस अपनी जेब में से चीजें निकालती, बोलती क्या पता तुम मेरे पास से क्या चोरी करो, देखो मेरे पास पत्थर भी है, बहुत सारी चीजें, तुम्हारा नसीब अच्छा है तो तुम तुम्हारे पैसे वापस ले लोगे और तुम कोई पत्थर गायब करोगे। तो काजुमा बोलता है ये तो चीटिंग है। तो बोलती ना 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 ये चीटिंग नहीं, ये तो है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो काजुमा बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के बोलता है स्टील, ऐसा बोल के वो चोरी करता है एक चीज और जो चीज चोरी करता है वो होता है हमारी क्रिस का अंडरवेयर। वो क्रिस का कच्चा चोरी कर लेता है। तो काजुमा बोलता है अरे ये क्या आ गया मेरे पास। क्रिस ये देख के रोने लगती है। वो बोलती प्लीज मेरा कच्चा वापस दो। तभी डार्कनेस देख के बोलती भाई ये इंसान तो बहुत गंदा है भाई, ये तो एक परवर्टेड इंसान है, मुझे इससे बात नहीं करनी। इतने में बोलती हाँ काजुमा तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा बोल के वो पता नहीं क्यों काजुमा को वापस से गिल्ड में लेके आती है और फिर यहाँ पे क्रिस रो रही होती है। क्रिस बोलती मैंने उसको मेरा पैसा वापस दे दिया, उसका सारा पैसा मैंने उसे वापस दिया ताकि वो मुझे मेरा अंडरवेयर वापस दे दे। काजुमा तुम बहुत गंदे हो। ये सुन के आसपास की गर्ल्स भी मुंह बनाती है, यहाँ तक कि आक्वा और मेगुमिन का भी मुंह सड़ जाता है। बोलते हैं तुम कितने खराब हो और पूरे गिल्ड के हर एक इंसान उसको जैसे गुस्से में देखते बोलते भाई इंसान कितना खराब है। तभी काजुमा बोलते अरे देखो देखो तुमको मैं स्टील वाला स्किल दिखाता हूँ। ऐसा बोल के काजुमा वापस स्टील यूज करता है और वो इस वक्त मेगुमिन का कच्चा चोरी कर लेता है। आई मीन ब्रो ये बंदा लिटरली चड्डी चोर है भाई, लोगों की चड्डी चोरी कर रहा है। क्या है भाई ये कैसा काम है भाई, लोगों की चड्डी चुराना। इस काम में काजुमा एक्चुअली बहुत अच्छा है। वेल फिर मेगुमिन टेंशन में थी, बोलती काजुमा प्लीज मेरा चड्डी वापस दे दो भाई, तुम चड्डी चोर कहीं के। ऐसे बोल के वो रोने लगती है। तभी सब लोग बोलते हैं काजुमा, इतने में डार्कनेस आ गई थी, बोलते तुम ये क्या कर रहे हो लोगों के सामने, तुम एक लड़की की चड्डी चोरी कर रहे हो तो बहुत गलत है। फिर यहाँ पे पता नहीं डार्कनेस अजय डांस करती है। फिर सब लोग को मालूम पड़ता है कि जो डार्कनेस है वो असल में क्रूसेडर है और वो ये सब कर सकती है। लोग बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी फिर काजुमा बोलता है ठीक है अब मेरे को डार्कनेस को दूर भागना पड़ेगा। वो बोलता है देखो हम लोग को डेविल किंग से लड़ना है, अगर हम डेविल गॉड से लड़ने जाएंगे तो हम सब मर सकते हैं, ये बहुत खतरनाक चीज है, तो डार्कनेस तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम्हारी भी इसमें जान जा सकती है वगैरह वगैरह ऐसे करके डार्कनेस भगा रहा होता है। लेकिन ये देखिए डार्कनेस भागने में बोलते ठीक है मुझे चलेगा, अगर डेविल किंग ने मुझे पकड़े तो मेरे साथ क्या क्या करेगा, वो मुझे टॉर्चर कर सकता है। और असल में जो डार्कनेस है उसको टॉर्चर पसंद है, उसे असल में दर्द झेलना पसंद है, इसीलिए वो ऐसा काम करती है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं तो तुम्हें ज्वाइन करूंगी। मेगुमिन बोलते कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो मुझे उससे फाइट करना है, उसके ऊपर मुझे मेरा एक्सप्लोजन मैजिक यूज करना है, मुझे उसे दिखाना है कि मैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, डेविल किंग तुम मेरे सामने कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बोल के यहाँ पे मेगुमिन एकदम से खुश हो जाती है। और यहाँ पे जो डरता है वो होती है आक्वा। आक्वा बोलती है काजुमा हम डेविल किंग से लड़ने के बाद कुछ
कुछ और नहीं कर सकते? तो काजुमा बोलता है बहन हमारा मिशन ही वो है, हमें इस दुनिया से बाहर निकाल तो हमें उस डेविल किंग को हराना पड़ेगा। मुझे तुझे नहीं डराना था बहन, इन दोनों को डराना है। तू क्यों डर रही है? तू गधी है क्या? ऐसे वो बोलता है aqua को। वेल इसका यहाँ पे अचानक से एक इमरजेंसी आती है और यहाँ पे जितने भी एडवेंचरस होते हैं उन सबको गिल्ड लेडी बोलते हैं जितने भी एडवेंचरस यहाँ पे वो सब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें एक इमरजेंसी समन आ गया है, हमारे ऊपर हमला होने वाला है। तो लोग बोलते हैं ये क्या हो रहा है? सारे के सारे घर वाले लोग घर के अंदर भागते हैं और ये लोग रेडी होते हैं लड़ने के लिए। सारे एडवेंचर भाग के गेट कर जाते हैं और अभी इनके ऊपर आई थिंक कोई ना कोई हमला होने वाला और कोई खतरनाक एनिमी आने वाला है इनके ऊपर। तो अभी का सीन तो बहुत इंसान वाला है। सब लोग बोलते हैं हमें इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तभी डार्कनेस बोलते हैं कि ओके सब लोग मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन यहाँ पे aqua आती है, बोलते अरे ये तो कैबेज है, कैबेज, ये तो कैबेज सीजन है। तभी मुझे मालूम पड़ता है यहाँ पे कैबेज का अटैक हो रहा है और लोग देखते हैं हार्वेस्ट टाइम होता है। मेरे को खुश होती है, बोलती है ओ अभी हम सारे कैबेज पकड़ेंगे। इतने में काजुमा देखता है यहाँ पे उड़ते उड़ते लाखों करोड़ों कैबेज उड़ के आ रहे होते हैं और ये लोग को एक कंपल्सरी क्वेश्चन है, इनको सारे कैबेज को पकड़ के मारना होता है, उनको काटना होता है। तब हमें ये मालूम पड़ता है कि इनके इस वर्ल्ड में जब भी कैबेज हार्वेस्ट होते हैं तो वो सब जिंदा होकर भागने लगते हैं क्योंकि उनको इंसानों के पेट में नहीं जाना होता। तो वो लोग सोचते हैं कि वो उड़ते उड़ते जाएंगे इंसानों के एरिया से और भाग भाग के रेगिस्तान में जाके वहां आराम से खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ के कैबेज को अपनी तलवार से काट काट के पकड़ते हैं और उनको पका पका खाते हैं क्योंकि यहाँ का कैबेज सबसे टेस्टी होता है। तो ये हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट होता है। इतने में हमारी गिल्ड लेडी आती है, बोलती है कि गाइस कैबेज सीजन स्टार्ट हो चुका है और अभी जितना भी तुम करोगे हर कैबेज में तुम्हें 10,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो सब लोग खुश होते हैं कैबेज लूटने के लिए और वो कहते हैं जितने भी कैबेज तुम पकड़ोगे उतना तुम्हें पैसा मिलेगा। काजुमा बोलता है हाँ इससे अच्छा मैं जाके सो जाऊं। तभी हमारी डार्कनेस बोलती है मैं अब तुम्हारे लिए टैंक बनूंगा। ऐसे बोल के आगे बढ़ती है अपने स्वॉर्ड से कैबेज के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन उसका पहला स्विंग मिस होता है, एक भी कैबेज में लगता ही नहीं। हजारों कैबेज के आसपास उड़ते और काजुमा बोलते हैं ये क्या हो रहा है? इतने में यहाँ पे बाकी लोग मार खाए गिर रहे होते हैं। लेकिन तभी डार्कनेस आगे बढ़ते उनके सामने खड़ी होती है, उस सारे कैबेज का हिट खा रही होती है। ये देख के सब लोग बोलते हैं ओ माय गॉड ये लड़की कितनी स्ट्रांग है, हमारा हिट्स खा रही है। उसके आर्मर टूट रहा होता है, वो बहुत मार खा रही होती है लेकिन डार्कनेस आते हटती नहीं। सब लोग बोलते हैं डार्कनेस तुम कितनी स्ट्रांग हो और बाकी सब लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी वो कहती है हाँ ये सब लड़के लोग मुझे गंदी नजर से देख रहे हैं, ये तो बहुत गलत है यार। लेकिन यहाँ पे वो मार खा रही होती है। तभी सारे लड़के आगे बढ़ते बोलते हैं हमें इन सब कैसे पकड़ना पड़ेगा। मेगुमिन रेडी होती है अपने एक्सप्लोजन मैजिक के साथ। वो बोलती है इतने बड़े आर्मी के ऊपर एक्सप्लोजन मारूंगी मैं, कितना मजा आएगा। ऐसे बोलकर बोलती है अपना पूरा वो मंत्र पढ़ती है और वो एक्सप्लोजन मारती है और जैसे वो एक्सप्लोजन मारती है वैसे सारे के सारे कैबेज यहाँ के जल जाते हैं। बहुत सारे कैबेज जल चुके होते हैं और सब लोग यहाँ जल के पड़ चुके होते हैं। तभी इनको मालूम पड़ता है इन लोगों ने क्वेस्ट कंप्लीट किया। फिर सब लोग रात को बैठ के मस्त आराम से कैबेज खा रहे होते। काजुमा बोलता है भाई कैबेज इतना टेस्टी कैसे, मुझे समझ में आ रहा है कैबेज इतना टेस्टी कैसे। और इनको ऐसे बहुत सारे पैसे मिल चुके होते हैं। फिर इतने में हमारी जो डार्कनेस होती है वो अपने पैसों से नया नया आर्मर खरीद के आ रही होती है। तभी लोग कहते हैं अरे वाह aqua का नेचर ब्यूटी ने सबको खुश कर दिया। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे कैबेज मिल गए, हमने बहुत पैसे कमा लिए। सब लोग यहाँ पे खुशी खुशी बैठे होते। ये लोग बोलते हैं काजुमा अभी हम लोग यूज करने वाले हैं डार्कनेस को हमारे टीम के अंदर। फिर हमें ये मालूम पड़ा जब सारे के सारे कैबेज यहाँ से उड़ के जा रहे हो तभी काजुमा उनके पीछे से आता है और उनके ऊपर स्टील अटैक करके उनके पंख चोरी करके उन सबको पकड़ पकड़ के लेके आता है। और ऐसी काजुमा ने बहुत सारे कैबेज पकड़ के रखे होते हैं। फिर इसके साथ डार्कनेस इनकी टीम को ज्वाइन करते और हमारी टीम में अब हो चुके हैं टोटल 4 मेंबर्स। पहले है aqua, फिर आता है काजुमा, फिर आती है मेगुमिन और फिर चौथी आती है डार्कनेस। और अब काजुमा की टीम पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वेल फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा अपने स्किल पॉइंट्स को यूज करता है और एक नया स्किल सीखता है जो कि होता है क्रिएट वाटर वाला। अब इस स्किल को यूज करता है एकदम एलिगेंट तरीके से। लेकिन बंदा अपने हाथ से एक पानी का फव्वारा निकालता है जो कि उसके ग्लास को आधा ही भर पाता है। मीनवेल यहाँ पे आती है हमारी डार्कनेस। वो यहाँ पे आगे कहती है कि देखो देखो काजुमा मैंने अपने लिए नया आर्मर खरीदा क्योंकि हमने जो कैबेज काटे थे उससे मुझे अच्छे खासे पैसे मिले। तो काजुमा बोलता है हाँ बहन सुन मेरी बात, मैं तेरे ऊपर ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि इस वक्त मेरा ध्यान इस अजीब सी लड़की ने भटका के रखा है जो कब से अपने नए मैजिक स्टाफ को लेके पगला रही है। बोल रही है इतना प्यारा मैजिक स्टाफ है, मैं तो इसको पूरा टाइम गले लगाती रहूंगी। तभी हमें सुनाई देता है कि aqua यहाँ पे हमारी जो गिल्ड लेडी होती है उनका गला पकड़ के उनको चिल्ला रही होती है। बोलती तुमने क्या कहा कि ये सब कैबेज नहीं है, ये सब लेटेस है। तो बोलती है हाँ मैम आपने जो चीजें पकड़ के रखी है वो कैबेज नहीं लेटेस है और लेटेस असल में कैबेज से 100 गुना सस्ता है, तो मैं आपको इतने पैसे नहीं दे सकती जितना आपको कैबेज के मिलते थे। तो ये सुन के aqua को बहुत बुरा लगता है और गिल्ड लेडी बेचारी टेंशन में होती है यहाँ पे। इसके बाद aqua मस्त नाचते नाचते आती है काजुमा के, बोलती है काजुमा तुम्हें पिछले क्वेस्ट से कितने पैसे मिले। काजुमा बोलते हैं ज्यादा नहीं बस 1 मिलियन। ये सुन के सबकी हवा टाइट हो जाती है। सब लोग बोलते हैं तुम्हें 1 मिलियन मिले और तुम हमारे साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे। तो काजुमा बोलता है बाय बाय मैं जा रहा हूँ। तभी काजुमा बोलते हैं उसने जो जो कैबेज को चोरी किए थे उन सब के अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स है इसीलिए उसे अच्छे खासे पैसे मिले। ये देख के aqua बोलती काजुमा तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, थोड़े से पैसे मुझे दे सकते हो प्लीज 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 प्लीज। ऐसे करके aqua रोने लगती है काजुमा के सामने। तभी वो बोलते कि काजुमा प्लीज मुझे कम से कम 1 लाख एरिस दे दो, मुझे उतने पैसे इन लोग को देने हैं, मैंने इनसे पैसे उधार लेके रखे तो ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए। तो काजुमा बोलते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हारा उधार चुकाने के लिए तुम्हें पैसे दे देता हूँ। लेकिन काजुमा aqua को ऐसे फ्री में पैसे नहीं देता क्योंकि aqua काजुमा को धमकी देती है। बोलती कि हाँ मुझे पता है कि तुम रात को क्या करते थे, जब मैं सो रही तो तुम छुप छुप के पीछे जाके पता नहीं क्या झाड़ियों के अंदर मस्ती करते थे है ना, तो मुझे ये सब पता है। तो वो बोलता है अरे aqua तुम चुप हो जाओ ये लो तुम्हारे पैसे लो। असल में काजुमा क्या करता है रात को जाके झाड़ियों
झाड़ी तोड़ता रहता है, पत्ते वत्ते तोड़ के वो अपने आसपास पत्ते बांध के झिंगा लाला घू वाला डांस करता रहता है। तो वो चीज बहुत ज्यादा फनी थी, तो इसीलिए काजुमा उस चीज को छुपाने के लिए आक्वा को पैसे देता है। वेल इसके बाद अगले दिन हमें दिखाते हैं काजुमा अपने लिए मस्त एक एडवेंचर वाला केप पहन लेता है, एक स्वॉर्ड लेता है और खुशी खुशी सबके सामने बोलता है अब मैं एडवेंचर जैसा दिख रहा हूँ कि नहीं। तो हमारी गर्ल्स बोलती है कि हाँ आज काजुमा तुम एक एडवेंचर की तरह दिख रहे हो। तो ये देख के सारी की सारी गर्ल्स बोलते चलो ये बात तो अच्छी है। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि मेगुमिन ने भी अपने जो स्टाफ लिया होता है वो बोलते हैं कि अब हम लोग रेडी है एक किल क्वेस्ट करने के लिए। तभी काजुमा बोलता है हाँ किल क्वेस्ट हम कर सकते हैं, तो हम जाते हैं फ्रॉक के पास। तो ये सुन के हमारी गर्ल्स बोलती है नहीं 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 हम फ्रॉक के पास नहीं जाएंगे। तो डार्कनेस बोलती है फ्रॉक से क्या टेंशन तुम्हें। तो काजुमा बोलता है हाँ हमारी थोड़ी हिस्ट्री है फ्रॉक के साथ। इतने लोग चाहते हैं जो गिल्ड वाला बोर्ड होता है उसके ऊपर क्वेस्ट लिखने, तो यहाँ पे क्वेस्ट बहुत कम होते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ पे क्वेस्ट इतने कम क्यों है, लोग को टेंशन होता है। तभी यहाँ पे गिल्ड लेडी आती है और कहती है कि असल में डेविल किंग के एक जनरल ने हमारे आसपास के एरिया में अपना शेल्टर लिया, इसी वजह से यहाँ पे जो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स थे वो सब भाग चुके हैं, तो हम उनके लिए क्वेस्ट बना नहीं सकते और हम लोग के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम जाके उनके डेविल किंग के जनरल से लड़ सके, तो इसीलिए यहाँ पे क्वेस्ट बहुत कम है हमारे पास। वेल इसके बाद आक्वा रात के टाइम पे काजुमा के बोल बैठ के बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई अनडेड हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं उसे आराम से हरा सकती हूँ। ठीक है काजुमा हम जाते हैं कल लड़ने के लिए उससे, ऐसा बोल के यहाँ पे अपने हाथ में फूल बना रहे थे। काजुमा बोलता है यहाँ भी मैं किसी काम का नहीं हूँ। वेल फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन सुबह सुबह काजुमा मेगुमिन के साथ जा रहा होता है कहीं पे उसकी मैजिक ट्रेनिंग कंप्लीट करवाने के लिए। तभी मेगुमिन उसे कहती है कि अगर मैं दिन में एक बार मेरा एक्सप्लोजन मैजिक यूज ना करूँ तो मेरी जान जा सकती है, इसलिए मुझे वो मैजिक यूज करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि अगर मैं एक्सप्लोजन मैजिक यूज करती हूँ उसका मेरी बॉडी काम नहीं करती, तो मुझे कोई चीज जो मुझे वापस घसीट के घर पे लेके आए, इसलिए काजुमा तुम मेरे साथ चल रहे हो। तो काजुमा बोलता है ठीक है। तभी ये लोग चलते आगे बढ़े तो इनको दिखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा अबैंडेंड कैसल होता है। तो काजुमा बोलते हैं कैसल पता नहीं किसका, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कोई रहता नहीं होगा। तो कोई मेगुमिन एक काम करना, तुम इस कैसल के ऊपर अपना एक्सप्लोजन मैजिक मारो और हम लोग उसके ऊपर पॉइंट्स देंगे। तो मेगुमिन बोलती है पक्का मैं मार सकती हूँ इस कैसल के ऊपर मेरा एक्सप्लोजन मैजिक। तो काजुमा बोलता है हाँ तुम मार सकते हो, आई मीन तुम्हें रोकने के लिए मेरे अलावा यहाँ पे कोई और है नहीं और मैं तुम्हें पूरा चांस दे दिया, तो तुम मारो इसके ऊपर अपना मैजिक। तो मेगुमिन खुशी आगे बढ़ती और कहती है लेट्स गो, अब मैं मेरा एक्सप्लोजन मैजिक मारूंगी। वो अपना प्रेयर चैंट करती है और रेडी होती है एक्सप्लोजन मारने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही इनसेन एनिमेशन होता है उसके एक्सप्लोजन मैजिक का, आई मीन ये मुझे बहुत पसंद है। वो बोलती है जोर से एक्सप्लोजन और यहाँ पे वो कैसल के ऊपर एक्सप्लोजन मारती है और मारने में तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। बोलती है लेट्स गो। फिर इसके बाद काजुमा उसको अपनी पीठ पे लेके जाता है, आगे बढ़ता है। मीनवेल आक्वा की हालत इतनी खराब होती है कि उसको अपने जो उसने लेटेस खरीद के रखे होते हैं वो उसको बेचना पड़ता है लोगों को, प्लीज मुझसे लेटेस ले लो। इसके पास इतने कम पैसे होते हैं। मीनवेल डार्कनेस गई होती है अपने घर अपने स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को ठीक करने के लिए और हर दिन मेगुमिन के साथ काजुमा जाता है उसी कैसल के पास हमला करने के लिए। बारिश आता है, समर आता है, स्नोफॉल होता है, ऐसे हर दिन यहाँ पे मौसम चेंज होता है, लेकिन मेगुमिन हर दिन बिना भूले उस कैसल के ऊपर अपना एक्सप्लोजन मैजिक मारती है और काजुमा उसके हर मैजिक पॉइंट के ऊपर उसको पॉइंट्स देता है। कभी उसको 60 पॉइंट्स देता है, कभी उसको 80 पॉइंट्स और कभी कभी बोलते हैं हाँ तुम्हारा कल का एक्सप्लोजन ज्यादा अच्छा था। तो ऐसे बोल के वो हमारी मेगुमिन को उसका एक्सप्लोजन मैजिक यूज करने का मौका देता है और मेगुमिन भी इसको एक टेस्ट बना लेती है अपने लिए। वेल इसके बाद मेगुमिन एक ऐसा एक्सप्लोजन मारती है जिसकी वजह से काजुमा की पूरी बॉडी हिल जाती है। तो काजुमा बोलता है ओके मेगुमिन तुम्हारा एक्सप्लोजन मैजिक एक्चुअली लेवल अप हो रहा है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा, तुम्हारा जो मैजिक था इसको तो मेरी पूरी बॉडी हिल गई, मेरे एक सेल ने वो महसूस किया है। तो ये सुन के मेगुमिन कहते हैं कि तो तुम्हें काजुमा एक्सप्लोजन मैजिक अच्छा लग रहा है ना, तो कि तुम मुझसे एक्सप्लोजन मैजिक सीखना चाहोगे। तो काजुमा बोलता है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है चलो अब मुझे तुम्हें घर लेके चलना है। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा ऐसी अपने रूम के अंदर बैठा होता है, बिल्ली के ऊपर अपना हाथ सहला रहा होता है कि तभी यहाँ पे मैं आक्वा आती है, कहती है कि देखो काजुमा मैं इतना सारा खाना लेके आई, यहाँ की जिंदगी इतनी खराब नहीं है ना, ऐसे बोल के वो खाना खाने बैठती है। तभी काजुमा बोलता है हाँ मेरे पास एक यूजलेस गॉडेस है जो कि अपना मेन मिशन भूल चुकी है, हमें उस डेविल किंग को मारना है, लेकिन हमारे से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ बहन तुम इस दुनिया में इतनी ज्यादा कंफर्टेबल कैसे हो गए, अगर तुम ऐसे ही रहना चाहते हो तो तुम रहो ये गोबर खाने में, लेकिन मुझे यहाँ से निकलना है और तुम्हारे वजह से मेरा भी नसीब खराब हो रहा है। तो ये सब सुन के आक्वा रोने लगती है, वो इतना रोती है कि वो पूरा दिन भर रोती रहती है, वो गिल्ड में जाके भी सबके सामने रो रही होती है। तो ये देख के मेगुमिन और डार्कनेस काजुमा के ऊपर भड़कते हैं, तो आक्वा अपनी आंख दिखा के हंसती है और हल्का सा और रोने लगती है। तो ये देख के मेगुमिन को और आक्वा को और तो डार्कनेस को काजुमा गुस्से में बोलता है कि हाँ मैं इन लोग को संभाल के रखूंगा। इतने में यहाँ पे गिल्ड लेडी आती है, बोलती है एडवेंचरस सुनो प्लीज रेडी हो जाओ, एक इमरजेंसी क्वेस्ट आ चुका है। तो लोग बोलते हैं कौन सा इमरजेंसी क्वेस्ट। तो वो कहती है कि जो डेविल किंग का जनरल था वो हमारे सिटी के बाहर खड़ा है गुस्से में, हमें पता नहीं क्यों लेकिन वो हमारे ऊपर हमला करना है, तो हमें सिटी को डिफेंड करना पड़ेगा। तभी ये लोग जैसे अपनी सिटी के बाहर निकलते हैं गेट के पास खड़े, तो हमें यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे एक घोड़े के ऊपर जिसका सर नहीं होता है एक हॉर्स राइडर होता है, उसका भी सर नहीं होता, उसका सर असल में उसके हाथ में होता है। तो घोड़े का सर कहाँ पे, वेल मुझे नहीं पता। वेल यहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं इसके सामने और ये बंदा बोलता है मैं हूँ एक लीडर डेविल किंग के आर्मी का और मैं एक दुल्हन हूँ, मैं यहाँ पे तुमसे फाइट करने आया हूँ। वो कहता है कि मैं तुम्हारे आसपास के एरिया में रह रहा था मेरे कैसल के अंदर आराम से, तुम्हारे ऊपर मैंने हमला करने का सोचा भी नहीं था क्योंकि तुम लोग इतने कम लेवल के एडवेंचरर्स हो, तुम्हारे ऊपर हमला करके मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला था, लेकिन तुम में से कोई एक गधा है जो हर दिन बिना भूले मेरे कैसल के पास आता है, बड़ा सा एक्सप्लोजन मैजिक मारता है और मेरे कैसल को तोड़ के जाता है। वो कौन है? मैं तुम लोग को परेशान नहीं कर रहा था, लेकिन तुम लोग मुझे हर दिन परेशान करे जा रहे हो, कौन है वो? मेरे सामने उसको लेके आओ। तो यहाँ पे सब लोग टेंशन में बोलते हैं ये ऐसा है कौन, और सब लोग घूम के हमारी मेगुमिन के पास देखते हैं।
लेकिन मेगुमिन के पास देखने के पहले वो लोग दूसरी मेज के पास देखते तो मेज बोलती है मेरे को तो एक्सप्रेशन आता भी नहीं। इतने मेगुमिन अपना हिम्मत जोड़ के आगे बढ़ती है और दुल्हन के सामने खड़ी होती है, बोलती है मैं हूँ आर्च विज़र्ड मेगुमिन और हाँ मैं ही वो हूँ जिसने तुम्हारे कैसल के ऊपर एक्सप्लोजन मैजिक मारा था इतने दिनों से। बोलो तुम क्या करोगे? मेरा मिशन है कि मुझे तुम्हें और तुम्हारे की पूरे डेविल किंग की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना है और मैं ये करके रहूंगी और मैं ये तो दुनिया की सबसे बड़ी आर्च विज़र्ड बन के रहूंगी। ये सब सुन के बोलते हैं छोटी लड़की को मेरे को पागल बना रही है, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मेरे सामने खड़ी होकर मेरे को ऐसा बोल रही है, तू देखो तो एक चमट मार के मैं गिरा दूंगा। इतने में यहाँ पे काजुमा और डार्कनेस बोलते हैं भाई मेगुमिन तो गई, हमें इसे बचाना पड़ेगा। इतने में पीछे से हमारी आंखों बोलती है टेंशन मत लो, मेगुमिन ने आज उसका एक्सप्लोजन मैजिक यूज नहीं किया तो वो इसके ऊपर यूज करके इसे खत्म कर सकती है। तो ये लोग बोलते ओ हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन इतने में ही वो दुल्हन बोलता है कि देख छोटी लड़की, मेरा तेरे ऊपर हमला करने का मन नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ दिन और रुकने वाला हूँ, तो प्लीज उतने दिनों तक मेरे कैसल के ऊपर हमला मत करना अपना एक्सप्लोजन वाला, और मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा, मैं तुम लोग को आराम से छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आराम से अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, लेकिन मुझे परेशान मत करना, ठीक है? ऐसा बोल के यहाँ से चुपचाप निकलता है। लेकिन उतने में हमारी मेगुइन बोलती है ना ये तो इम्पॉसिबल है, अगर मैं दिन में एक बार मेरा एक्सप्लोजन मैजिक नहीं मारूं तो मैं खत्म हो सकती हूँ, तो मुझे तुम्हारे ऊपर मारना ही पड़ेगा उसको। तो वो बोलता है हाँ लगता है मुझे तुम लोग से फाइट करना ही पड़ेगा। तभी वो बोलती है टीचर आ जाओ, ऐसा बोल के वो हमारी आंखों को यहाँ पे बुलाती है। तो आंखों आगे बढ़ती है, बोलती है ऑल राइट अब मेरी बारी है। तो इसको यहाँ पे देखे दुल्हन बोलता है हाँ तुम्हारे पास एक आर्च विज़र्ड है और एक आर्च प्रीस्ट है, तुम दो लोग मिलकर मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो। इतने में दुल्हन बोलता है कि हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम लोग से लड़ सकूं, तो ठीक है मैं तुम लोग को एक इजी मौत देता हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हाथ ऊपर करता है और अपने हाथ में ब्लैक कर्स लेकर आता है, बोलता है कि आज से 7 दिन के बाद तुम खत्म हो जाओगे। ऐसा बोल के वो कर्स फेंकता है मेगुमिन के ऊपर। लेकिन इतने में यहाँ पे आती है डार्कनेस और डार्कनेस यहाँ पे आके वो कर्स एब्जॉर्ब कर लेती है और वो कर्स अब डार्कनेस को लग जाता है, जो देख के दुल्हन बोलता है कि ओ माय गॉड मैं इस क्रूसेडर को रिस्पेक्ट करता हूँ कि इसने अपने टीममेट को बचाने के लिए कर्स खुद ले लिया, लेकिन अब से 7 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगी और इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका, तुम लोग को 7 दिन के अंदर मेरे कैसल के अंदर आना पड़ेगा और मुझे हराना पड़ेगा। तो गुड लक, अगर तुम चाहते हो अपने इस ब्लॉन्ड क्रूसेडर को बचाना तो मेरे पास आके मेरे पे अटैक करके निकल जाना, ठीक है? ऐसा बोल के वो दुल्हन वहां से हंसते हंसते निकल जाता है। लेकिन तभी डार्कनेस उठती बोलती कोई बात नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ। तो काजुमा बोलता है बहन अभी नहीं हुआ, 7 दिन बाद होगा, ठीक है? तो 7 दिन में हमें जाके उसके ऊपर हमला करना ही पड़ेगा तुझे बचाने के लिए। लेकिन तभी डार्कनेस बोलती है कि दुल्हन मेरे ऊपर हमला करके मेरे साथ गंदी गंदी चीजें करेगा, तो दुल्हन कितना गंदा आदमी है। तो इस सुनकर दुल्हन बोलता है कि अरे बहन मेरे बारे में गंदी गंदी चीजें मत बोल, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं, तुम खुद ही मर जाओगी, ओए दूर हटो मेरे से, मेरा नाम तुम खराब कर रही हो। ऐसे बोल के वो आगे बढ़ते दुल्हन के पास। तो काजुमा हमारी डार्कनेस को रोकता है, बोलता है बहन रुक जा। फिर दुल्हन बोलता है अब मुझे ऐसे जाने दो भाई, तुम लोग यहाँ पे एक्सप्लोजन मैजिक मत मारना, ठीक है? ऐसा बोलकर दुल्हन चुपचाप वहां से निकल जाता है अपने रेड फ्लेम्स के थ्रू। वेल इसके बाद हमारी मेगुइन बोलती है कि मैं जा रही हूँ उस दुल्हन के कैसल में उसे लड़ने के लिए, मैं ऐसे डार्कनेस को खत्म नहीं होने दे सकती। ऐसे बोल के वो आगे बढ़े तो काजुमा पीछे आता है, बोलता है कि हाँ मेगुइन तुम अकेले वहां नहीं जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, मैं मेरी टीममेट को ऐसे खत्म होने नहीं दे सकता हूँ, तो हम लोग साथ में जाएंगे क्योंकि तुम्हारे को वहां पे हमेशा मैं ही तो लेके जाना चाहता था। तो यहाँ पे लोग ऐसे सैड होकर बातें करो थे कि इतने में हमारी आंखों आती है, बोलती है ला 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 मैं यूज करूंगी कर्स प्यूरिफिकेशन टुपुक। ऐसे बोल के वो हमारी डार्कनेस के ऊपर अपना स्पेल यूज करते, तो डार्कनेस के ऊपर से जो कर्स होता है वो लिफ्ट होकर निकल जाता है। हम सब भूल गए कि आक्वा कितनी भी यूजलेस है लेकिन वो एक गॉडेस और उसके लिए कर्स निकालना चुटकियों का खेल है भाई। तो उसने लिटरली 2 सेकंड के अंदर डार्कनेस के ऊपर कर्स निकाल दिया। आई मीन ब्रो ये लोग यहाँ पे बिना मतलब ऐसी टेंशन लेके बैठे थे यार। तो ये देख के सब लोग बहुत खुश होते हैं, वो लोग आक्वा को प्रेस करते हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे काजुमा और मेगुमिन का मुंह बन जाता है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अभी हीरो बनने वाले सर, इसने हमारा मौका छीन लिया। मीनवाइल यहाँ पे हमारी आक्वा नेचर्स ब्यूटी वाला चीज यूज करके अपने टकले पे से पानी उड़ाती है सबके ऊपर, सब लोग खुश हो जाते हैं। वेल इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काजुमा सुबह सुबह शॉक में बैठा होता है, बोलता है कि ये पैसे किसी काम के नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और आक्वा मजे से सो रही होती है भाई, पेट वेट खोल के वो तो अपनी दुनिया में सो रही होती है। तभी ये लोग मस्त बैठते हैं अपने बेंच पर, बोलते हैं कि गाइस हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई क्वेस्ट करना पड़ेगा। आक्वा बोलती है हाँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे कोई ना कोई क्वेस्ट करने पड़ेंगे। ऐसे बोल के काजुमा गला खींचती, बोलती काजुमा चलो ना कोई क्वेस्ट करते हैं, कोई क्वेस्ट करते हैं। तभी काजुमा बोलते हैं कि आक्वा हमारे पास पैसे खत्म हो गए तो तुम जाओ और कोई अच्छा क्वेस्ट देख कर। तो आक्वा बोलती ठीक है ला 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 ला, ऐसा करके आक्वा जाती है क्वेस्ट देखने के लिए। तभी आक्वा जाती है और एक खतरनाक सा क्वेस्ट उठाती है, बोलती है हम ये करेंगे। तो काजुमा पकड़े बोलते बहन तू पागल है, हम लोग को भले इसके 5 लाख एरिस मिल रहे हैं लेकिन हमें एक ग्रिफिन को मारना है और एक मैजिक मैनियक को मारना है, ये करते करते हम सब खत्म हो जाएंगे बहन, ऐसा क्वेस्ट नहीं कर रहे हम लोग। तभी आक्वा बोलती ठीक है मैं कोई आसान सा क्वेस्ट उठाती हूँ, क्यों ना हम ये वाला क्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक लेक है, उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ गए, उस लेक को हमें सिर्फ प्योरीफाई करना है और फिर वहां से सब मॉन्स्टर भाग जाएंगे और इसमें पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं। वेल इसके बाद आपको बोलते कि तुम देख रहे हो मैं कर सकती हूँ। तो काजुमा बोलते तुम कैसे प्योरीफाई करोगे लेक को। वो बोलती तुम देखो मेरे बाल ब्लू है, मैं पानी में हर एक चीज करती हूँ, मैं पानी की भगवान हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ गधे। तो बोलता अच्छा ठीक है लेकिन कैसे करोगे। तो वो बोलती है मैं वाटर की गॉडेस हूँ तो मुझे सिर्फ शायद पानी को छूना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो काजुमा बोलता ठीक है जा कर ले। तो कहती है बट मुझे तुम लोग का प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे गुंडे लोग हैं और बहुत सारे मॉन्स्टर्स, तो मुझे उनसे बचाने के लिए कुछ तो करो। तो काजुमा बोलता है नहीं ये तुम खुद करो। तो काजुमा का मुंह बोलते प्लीज काजुमा मेरी मदद करो, प्लीज काजुमा प्लीज काजुमा। तो काजुमा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा चलो। फिर इसके बाद वो लोग हमारी आक्वा को एक पिंजरे के अंदर बंद करके घोड़े गाड़ी में बैठा के लेके जाते हैं उसी लेक के पास। और ये सीन बहुत फनी होता
होता है। आक्वा उनसे पूछती है गाइस पक्का हम लोग सेफ है ना इसके अंदर, मैं इसके अंदर सेफ रहूंगी? तो फिर काजुमा बोलता है हाँ इसके अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं पकड़ पाएगा, अब चलो लेक के पास। तो वो उसको लेके जाते हैं लेक के पास और वो इस ग्रीन लेक के अंदर बीचों बीच बैठी होती है और बोलती है हाँ ये पानी कब ठीक होगा, मैं कब से बैठी हुई हूँ। 2 घंटे हो जाते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे कोई पानी ठीक नहीं होता, कोई मॉन्स्टर भी यहाँ पे नहीं आया होता। तो काजुमा बोलता लगता है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर है ही नहीं। ओए आक्वा अगर कुछ होगा तो हम तुम्हें पीछे खींच लेंगे, तुम टेंशन मत लो ठीक है। आक्वा बोलती है हाँ ये ठीक हो जाएगा पानी, लेकिन पानी ठीक क्यों नहीं हो रहा है यार? इतने में डार्कनेस और तो मेरे को बिनको सुसु लगा। तो लोग बोलते हैं कि हम सुसु करने जाए प्लीज। तो वो बोलते हैं नहीं हम सुसु करने नहीं जा सकते, हमें ये पहले क्वेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, क्या पता तुम लोग सुसु करने गए और यहाँ पे आक्वा के ऊपर हमला हो जाए, मैं उसे अकेले नहीं संभाल सकता। तो काजुमा उनको रोक रहा होता है। इतने में यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते हैं आक्वा के ऊपर हमला करने के लिए। आक्वा बोलते हैं काजुमा मुझे पीछे खींचो प्लीज, काजुमा कुछ तो करो, ये मॉन्स्टर मेरे पे हमला कर रहे हैं। तो अब तक 4 घंटे हो चुके हैं और ये सारे के सारे मॉन्स्टर आक्वा के ऊपर हमला कर रहे थे। वो केज के अंदर सेफ होती है, लेकिन तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि आक्वा यहाँ पे बैठ के अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज करती है पूरे लेक को प्योरीफाई करने के लिए। इतने में काजुमा बोलता है हाँ ये बंदी कब से टाइम पास कर रही थी, इसको लगा कि बैठी रहेगी पानी में और पानी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, अभी जाके ये अपना मैजिक यूज कर रही है पानी ठीक करने के लिए। और यहाँ पे आक्वा पागल की तरह बार-बार प्यूरिफिकेशन कर रही होती है। ऐसे आधे पौने घंटे बाद पूरा का पूरा पानी प्यूरीफाई हो गया होता है, लेकिन आक्वा बहुत थक चुकी होती है, उसके ऊपर मॉन्स्टर ने बहुत हमला किया होता है और वो पागल हो चुकी होती है। और जैसे ही पानी पूरा ठीक होता है सारे के सारे मॉन्स्टर यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद काजुमा बोलता है चलो आक्वा अब तुम इस केज के बाहर आ सकती हो, अब हम बाहर जाएंगे और घर पे जाके मजे करेंगे। लेकिन इतने में आक्वा बोलती नहीं मुझे इस केज में रहने दो, मैं इस केज में रहने के लायक हूँ, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मुझे इसी के अंदर रहने दो, ये बहुत सेफ जगह है मेरे लिए। आक्वा असल में डिप्रेस हो चुकी होती है यहाँ पे भाई, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमला हुआ होता है। इसके बाद काजुमा और हमारी गैंग आक्वा को इसी केज के साथ खींचे लेके जा रहे हो। तभी हमें दिखाया था कि बहुत दूर एक हीरो ने हमला करके एक ड्रैगन को हरा दिया होता है, उसके साथ 2 और लड़कियां होती है उसके पार्टी में। ये जो हीरो होता है इसके पास एक मैजिकल स्वॉर्ड होता है, इसको ये मैजिकल स्वॉर्ड दिया होता है आक्वा ने, क्योंकि ये भी एक नॉर्मल इंसान होता है जो कि यहाँ पे रीइंकार्नेट हुआ होता है। और जब से इसके पास ये मैजिकल स्वॉर्ड आया होता है तब से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग बन चुका होता है। तो ये गर्ल्स इससे चिपकी रहती है पूरा टाइम पे और इसने ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मारा होता है। उसको भी सेम गोल मिला होता है आक्वा की तरह कि भाई जाके डेविल किंग को मार के आओ। तो यहाँ पे इन लड़कियों के साथ चल के जा रहा था, तभी उसको आक्वा की आवाज आती है। वो बोलता है ये तो उसी गॉडेस की आवाज है, कहाँ से आ रही है? वो भाग के जाता है तो देखता है कि आक्वा को 3-4 लोग घोड़ा गाड़ी के ऊपर लेके जा रहे होते हैं और आक्वा केज के अंदर बंद होती है। ये देख के पागल होता है, बोलता अरे ये क्या हो रहा है? और आक्वा यहाँ पे एक उदास सा गाना गा रही होती है कि ये दुनिया कितनी जालिम है, मेरे ऊपर हमला होता है, केज के अंदर मैं सेफ हूँ, काजुमा ने मेरी मदद नहीं की, मेगुमिन और डार्कनेस ने भी कुछ नहीं किया, मैं अकेली हूँ। ऐसे वो यहाँ पे गाना गा रही होती है, जो देख के आक्वा अंदर होती है और बाकी सब लोग एकदम टेंशन में होते हैं। इतने में ये हीरो यहाँ पे आता है और बोलता है गॉडेस आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आपको इसके अंदर किसने बंद किया? ऐसे बोल के केज तोड़ने की कोशिश करता है और आक्वा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डार्कनेस को पकड़ती बोलती है ओए तुम मेरे पार्टनर के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकते। तभी काजुमा बोलते हैं ओए ए शेमड़ी आक्वा, कोई तेरे को गॉडेस करके बुला रहे, देख ले कौन है, क्या तेरा कोई दोस्त हो या तेरा कोई फॉलोवर हो? तभी आक्वा बोलती है गॉडेस, ओ हाँ मैं तो गॉडेस हूँ। ऐसे बोल के आक्वा वापस से खुश हो जाती है। ये कभी भूल चुकी होती है कि वो एक गॉडेस है भाई, आई मीन बंदी लिटरली भूल जाती है कि वो एक गॉडेस है ब्र। और वो केज के बाहर आती है, बोलती है कि हाँ मैं हूँ गॉडेस आक्वा, लेकिन तुम कौन हो? वो बोलते हैं अरे मैं हूँ मित्सुगिरी क्योगा, वही इंसान जिसको आपने रीइंकार्नेट किया था यहाँ पे लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ। तो बोलते हैं हाँ तुम वही इंसान हो, मुझे याद नहीं है कौन है बट हाँ तुम वही हो, याद है मुझे। ऐसे करके आक्वा से येड़ा बनाती है। तभी वो पूरी स्टोरी समझता है आक्वा से कि यहाँ पे क्या होता है। तो काजुमा का गला पकड़ लेता है, तुम यहाँ पे गॉडेस आक्वा को लेके आ गए, तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है? तुमने क्या किया? तुमने गॉडेस आक्वा की जिंदगी को खतरे में डाल दिया, ओए तुम क्या कर रहे हो? तो आक्वा बोलती है ओए छोड़ दे इसको, यहाँ मुझे मजा आ रहा है और काजुमा मेरा बेस्ट फ्रेंड है ठीक है। फिर वो बोलता है कि लेडी आक्वा आप कहाँ पे रहती हो? तो आक्वा बोलती है मैं तो घोड़ों के स्टेबल में रहती हूँ। तो बोलता है लेडी आक्वा आपको स्टेबल में रखता है आदमी, लेडी आक्वा आप मेरे साथ चलिए, ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है। तो काजुमा बोलता है नहीं। तभी काजुमा उसका स्वॉर्ड देख के बोलता है इसने साले ने ये स्वॉर्ड लिया था और इसीलिए इसकी जिंदगी इतनी अच्छी है, इसके पास 2 लड़कियां जो इसका साथ देती है, प्लस ये यहाँ का हीरो बन रहा है। हाँ, इसकी दुनिया कितनी मस्त चल रही है भाई। और मुझे ये 3 गधियां मिली जिसमें से 2 लोग के ऊपर उन लोग को फ्रॉक्स खाते हैं और एक लड़की जिसको मार खाने मजा आता है। भाई मैं क्या करूँ क्या? फिर यहाँ पे ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई तुम तुम्हारा काम करो, हम यहाँ से जा रहे। लेकिन तभी ये जो हीरो होता है बोलते हैं नहीं मैं तुमसे फाइट करूंगा सातों काजुमा, और हमारे फाइट में जो जीतेगा वही लेडी आक्वा और इन सब गर्ल्स को अपने साथ लेके जाएगा। काजुमा बोलता है ठीक है। तो वो बोलता है ठीक है अब हम फाइट स्टार्ट करना। जैसे वो बोलता है फाइट स्टार्ट करना उतने में काजुमा आगे बढ़ता है, बोलता है ठीक है स्टार्ट। ऐसा बोलकर आगे बढ़ता है और स्टील मैजिक यूज करता है। जैसे वो स्टील मैजिक यूज करता है वो इस बंदे का स्वॉर्ड इसे चोरी कर लेता है और ये स्वॉर्ड इतना बड़ा होता है कि काजुमा से उठता ही नहीं और ये स्वॉर्ड डायरेक्टली काजुमा इसके टकले पे दे मारता है और ये आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। तो काजुमा बोलता है लेट्स गो, मैं जीत गया, अब ये स्वॉर्ड मेरा हो गया। इतने में इस बंदे की गर्ल्स यहाँ पे आती है, बोलती तुमने गलती किया, तुमने चीटिंग किया, तुमने स्टील मैजिक यूज किया, ये सही नहीं है। तो काजुमा बोलते ओए अगर तुमको लगता है मैंने कुछ गलती किया तो तुम
वो सब बाद में देख लो, लेकिन मैं जीत चुका हूँ तो अब ये स्वॉर्ड मेरा है, बाय बाय, ऐसा बोल के काजुमा आगे बढ़ता है। लेकिन तभी बोलती नहीं 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 तुम गलत करो। तभी काजुमा बोलता है तुम्हें पता है मेरा स्टील मैजिक लड़कियों के ऊपर कैसे काम करता है, मैं उनकी चड्डी चोरी कर लेता हूँ, अगर मैं तुम्हारी चड्डी चोरी कर ली तो तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास चड्डी रहेगी नहीं। तो ये सुनकर गर्ल्स एकदम टेंशन में आती है और सब लोग काजुमा को एकदम बुरी तरीके से देखते हैं। इतने में जैसे ही आक्वा और बाकी सब लोग वापस से गिल्ड में आते हैं तो आक्वा को लगता है वो अच्छे खासे पैसे कमाएगी। लेकिन तभी आक्वा को मालूम पड़ता है कि उसको 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसमें से उसको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलते हैं। 2 लाख रुपए उसके ये वापस से लेते क्योंकि उसने वो केज तोड़ दिया होता है। तभी वो बोलती है लेकिन केज मैंने तोड़ा था, केज तो उस आदमी तोड़ा था, ऐसे बोल के यहाँ पे गिल्ड परेशान करती है। वेल इसके बाद यहाँ पे ये वापस से हीरो आता है, बोलता है ओए तूने मेरी गर्ल्स को परेशान किया और तूने मेरा स्वॉर्ड लेकर रखा है, मुझे मेरा स्वॉर्ड वापस दे। इतने में आक्वा भाग के जाती है इसको मुक्का मार के बोलती तू मेरे 3 लाख रुपए निकाल चल। तो वो बोलते 3 लाख रुपए लीजिए मैडम आपके 3 लाख रुपए, ऐसा बोल के आक्वा को पैसे देता है। फिर वो बोलते ठीक है भाई सुनो तुम प्लीज मेरा स्वॉर्ड मुझे वापस दे दो। तो काजुमा बोलते तुम्हारा स्वॉर्ड वो तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो इसको बेच दिया और अच्छे खासे पैसे कमा लिए। ये सुन के हीरो की हवा टाटो बोल तुमने मेरा स्वॉर्ड बेच दिया, ऐसा बोल के भाग के जाता है और अपना स्वॉर्ड लेने के लिए फिर से भागता है वो। तभी मेगुमिन और डार्कनेस जाते हैं हमारे काजुमा के पास और बोलते हैं कि ये लोग कब से आक्वा को गॉडेस वॉडेस क्यों बोल रहा है। तो वो बोलते हैं हाँ लगता है मुझे तुम्हें सच बताना पड़ेगा। तो आक्वा आगे बढ़ती बोलती है गाइस मैंने तुमसे ये बात छुपा कर रखी थी, मैं असल में हूँ गॉडेस आक्वा। ये सुन के मेगुमिन और डार्कनेस दोनों हंसते हंसते पागल होती बोलती है देखो आक्वा हमें पता है तुम्हें पावरफुल बनना पसंद है लेकिन तुम कोई गॉडेस वॉडेस नहीं हो, ठीक है ज्यादा खुश मत बनो। यहाँ पे लोग खुशी खुशी खड़े होते हैं कि इतने में एक इमरजेंसी मीटिंग होती है और हमारी गिल्ड लेडी बोलती है गाइस एक इमरजेंसी है, सातो काजुमा और उनके ग्रुप को बुलाया गया और बाकी सारे एडवेंचर्स को बाहर बुलाया गया है, हमारे ऊपर हमला हो रहा है, दुल्हन हमारे पे हमला करने के लिए आ चुका है। और इस वक्त दुल्हन एकदम गुस्से में बाहर खड़ा होता है। तो काजुमा और उसकी गैंग दुल्हन के सामने खड़े और अभी इनका इनसेन बैटल होने वाला है, जो अगर आपको देखना तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट में ये मैं कवर करूंगा। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करो वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मेरा नाम साजिद और बात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।